Today's topic is importance of business environment. आखिर business environment important क्यों है? सबसे पहला help firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स या फिर चेंजेस जो फर्म को उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं बिजनेस यूनिट को। जो कंपनी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट वो इन अपॉर्चुनिटीज़ का बेटर एडवांटेज लेती है रादर देन लूजिंग इट टू देयर कस्टमर्स। For example, Maruti Udyog became the leader in small car market because वो फर्स्ट कंपनी थी जिसने स्मॉल कार के नीड को रिकॉग्नाइज किया। अगर हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाहते हैं तो हमें कंटिन्यूअसली अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को थॉरली एग्जामिन करना चाहिए, थॉरली अपने उनको समझना चाहिए, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना चाहिए। हमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इनेबल करता है मैनेजमेंट को कि वो आइडेंटिफाई करे अपॉर्चुनिटीज को एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सेकेंड इम्पॉर्टेंस इज हेल्प इन आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। थ्रेट का मतलब होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या फिर ट्रेंड्स या चेंजेस जो बिजनेस के परफॉर्मेंस को हिंडर करेगी। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो अपने थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करे एंड इट शुड एक्ट एज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल्स एंड वो टाइमली उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे एंड सूटेबल चेंजेस लाए फॉर्म अपने ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडियन फर्म को पता चल रहा है एक एमएनसी एंटर कर रही है इंडियन मार्केट में विथ न्यू सब्सटीट्यूट, तो उनके लिए ये एक वार्निंग सिग्नल की तरह होना चाहिए। दे शुड इम्प्रूव देयर क्वालिटी, दे शुड कट डाउन देयर कॉस्ट ताकि उन्हें वो थ्रेट को वो मिनिमाइज कर सके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बिजनेस एंटरप्राइज को बहुत सारा रिसोर्सेज या फिर इनपुट जैसे कि फाइनेंस, मशीन, रॉ मटेरियल, पार एक्सेट्रा ये सब इन्वायरमेंट से मिलता है इंक्लूडिंग फाइनेंसर, गवर्नमेंट, सप्लायर। और इसके बदले में बिजनेस इन्वायरमेंट बिजनेस एंटरप्राइज ये इन्वायरमेंट को आउटपुट देता है सच एज गुड्स एंड सर्विसेज अपने कस्टमर को देता है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, रिटर्न देता है ऑन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स टू इन्वेस्टर्स एंड सो ऑन। इसका मतलब बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे एज अ सोर्स ऑफ इनपुट एंड एज आउटलेट ऑफ आउटपुट। The analysis of business environment helps in determining requirement of environment जो enable करता है कि हम useful resources को timely acquire कर सकें। For example, with the rise in demand of LCD monitors, जो companies थी वो arrange करने लगी raw materials for LCD instead of CRT monitors. Next importance is help in coping with rapid changes. बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डायनामिक नेचर का है विच इज चेंजिंग प्लेस एट अ वेरी फास्ट पेस। टुडे बिजनेस एनवायरनमेंट इज कैरेक्टराइज बाय टर्बुलेंट मार्केट कंडीशन। आज बहुत कम ब्रांड लॉयल्टी है। अगर आज कस्टमर को दूसरा ब्रांड कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है दे विल स्विच टू दैट ब्रांड इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग। सो आज बहुत कम ब्रांड लॉयल्टी है, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, डिविजन एंड सब डिविजन है मार्केट का। आज कस्टमर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी है एंड इंटेंस कॉम्पिटिशन है ग्लोबली। इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली कोप अप विद दीज चेंजेस मैनेजर को मस्ट है कि वो अंडरस्टैंड करे एंड एग्जामिन करे इन्वायरमेंट को एंड सूटेबल एक्शन ले। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सिंस इन्वायरमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देता है, थ्रेट भी देता है बिजनेस एंटरप्राइज को, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग पे है, एनालिसिस पे है, उसके बेसिस पे हम प्लानिंग करें, मतलब हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करें एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन करें, गाइडलाइंस बनाए फॉर डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल आईटीसी होटल्स प्लान करा न्यू होटल्स इंडिया में वो सेटअप करेगा जब उसने ऑब्जर्व किया कि टूरिज्म सेक्टर में, वर्ल्ड टूरिज्म में इंडिया का मार्केट बढ़ रहा है।
Last one is help in improving performance. Analysis